यह सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि नारुतो है, उसके युग का 7वां होकागे। उस लड़ाई में जिसमें ओत्सुत्सुकी कबीले के देवता से सामना हुआ था, पूरा शिनोबी विश्व पूरी तरह नष्ट हो गया। मरने से पहले सस्के ने बेहोश नारुतो को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जब नारुतो जागा तब तक शिनोबी विश्व पहले ही एक बंजर भूमि बन चुका था। नारुतो केवल घुटनों के बल बैठकर कड़वा रो सकता था, लगभग अपनी सारी आंखों के आंसू बहा चुका था। उसने दुश्मन से बदला लेने के बारे में भी सोचा था, लेकिन समय बीतने के साथ अब अपने बुजुर्ग वर्षों में वह पहले ही असहाय हो चुका था। नारुतो एक बार फिर अपने साथियों की कब्रों के सामने बैठा गहरे दुख में डूब गया। उसने आह भरी, काश वह समय को पीछे मोड़ सकता। उसने कसम खाई कि वह उस कबीले के बराबर ताकत हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। अपने साथियों के प्रति पछतावे और माफी से भरे दिल के साथ वृद्ध नारुतो ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी आत्मा गायब नहीं हुई। इसके बजाय वह एक सफेद स्थान पर प्रकट हुआ जहां उसका रूप फिर से युवा था। उसके सामने एक विशाल सुनहरी चक्र तैर रहा था। नारुतो ने हैरानी और विस्मय से घूरा, सोचते हुए कि क्या यह स्वर्ग है। उसने सुनहरी चक्र की ओर हाथ बढ़ाया और अचानक चारों ओर तेज रोशनी फूट पड़ी। नारुतो ने पाया कि उसकी चेतना एक सुरंग से गुजर रही है। जब वह फिर जागा, उसने महसूस किया कि वह तेज गति से चल रहा है। पास के पेड़ पर रुककर हैरानी से देखा कि वह सफेद चोगा पहने था और उसके शरीर में फिर से जीवन था। नारुतो उलझन में पड़ गया। यह वह समय रेखा थी जब सस्के और इटाची अपनी अंतिम लड़ाई करने वाले थे। उनका मिशन था सस्के के ठिकाने का पता लगाना। नारुतो का दिल उत्साह से धड़क उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मजबूत विश्वास सचमुच उसकी आत्मा को 16 साल की उम्र में फिर से जन्म लेने देगा। उसी समय काकाशी पास आया, हैरान कि नारुतो अचानक क्यों रुक गया। अन्य कोनोहा निंजा भी उसके चारों ओर रुक गए। भविष्य में जो साथी मर चुके थे उन्हें देखकर नारुतो का दिल दुख से भर गया। उसने आंसुओं को रोककर शांत रहने का नाटक किया और कहा कि वह ठीक है। फिर उसने काकाशी से सवाल किए ताकि समय रेखा का सही बिंदु पक्का कर सके। दो बड़े घटनाक्रम होने वाले थे, इटाची और सस्के की अंतिम लड़ाई और जिराया का हिडन रेन विलेज में प्रवेश। समय कम था। नारुतो के पास टीम को समझाने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने अस्थायी रूप से सस्के की खोज करने वाली टीम छोड़ने का निर्णय लिया। उसे पता था कि सस्के और इटाची की लड़ाई घातक नहीं होगी, लेकिन जिराया की स्थिति अलग थी। उसे अपने गुरु को बचाने के लिए रेन विलेज पहुंचना ही था। नारुतो की अचानक की गई कार्रवाई से काकाशी पूरी तरह उलझ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि नारुतो के लिए सस्के को ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। काकाशी ने शांतिपूर्वक कहा कि जब तक नारुतो के पास टीम छोड़ने का बहुत अच्छा कारण न हो, वह इसे अनुमति नहीं देगा। आखिरकार उस समय नाइन टेल्स का जिंचुरिकी होने के नाते नारुतो अकात्सुकी का मुख्य लक्ष्य था। उसे अकेले जाने देना बेहद खतरनाक था, लेकिन नारुतो ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि सावधान काकाशी उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। बातचीत के दौरान उसने गुप्त रूप से नेचुरल एनर्जी अवशोषित करना शुरू कर दिया। अब जब वह पुनर्जन्म ले चुका था, कई jutsu पहले से ही उसकी स्मृति में गहराई से अंकित थे, तो उन्हें फिर से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे यह भी पता था कि यदि वह भविष्य से आने की सच्चाई बताता तो भी कोई उस पर आसानी से विश्वास नहीं करता। इसलिए नारुतो ने जबरदस्ती निकलने का फैसला किया। काकाशी ने नारुतो के अजीब व्यवहार को देखा और तुरंत यामाटो से 4 पिलर प्रिजन का उपयोग कर उसे फंसाने को कहा, लेकिन अचानक नारुतो की आंखों के किनारे सेज मोड के नारंगी निशान दिखाई देने लगे। काकाशी तुरंत समझ गया कि यह जिराया का सेज मोड है और हैरानी से पूछा कि नारुतो ने यह कब सीखा। नारुतो ने सिर झुकाकर सबको माफी मांगी, कहा कि उसके पास कुछ जरूरी काम है और उसे पहले जाना होगा, बाकी बाद में सब समझाएगा। इतना कहकर उसने पल भर में 4 पिलर प्रिजन तोड़ दिया और बॉडी फ्लिकर से गायब हो गया। यामाटो उसका पीछा करने ही वाला था कि काकाशी ने उसे रोक दिया। नारुतो को जितना वह जानता था उसके हिसाब से यह मानना मुश्किल नहीं था कि उसके पास कोई ठोस कारण है और अभी सेज मोड में उसे रोकना किसी के लिए भी असंभव था। काकाशी ने सबको सस्के की खोज जारी रखने का आदेश दिया, जबकि साई को अपनी सुपर बीस्ट इमिटेटिंग ड्राइंग से यह जानकारी त्सुनाडे तक पहुंचाने को कहा। टीम से निकलने के बाद नारुतो एक ऊंचे स्थान पर रुका और सेज परसेप्शन से चारों ओर सब कुछ महसूस किया। 3 बजे की दिशा में टीम ताका था, जबकि 6 बजे इटाची। हालांकि नारुतो सस्के को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन यह सही समय नहीं था। वह 6 बजे की ओर मुड़ गया। उसे इटाची से उचिहा शिसुई की आंख लड़ाई से पहले प्राप्त करनी थी। नारुतो को इटाची के प्रति गहरा सम्मान था। पिछली जिंदगी में होकागे बनने के बाद वह और बेहतर समझ गया था कि इटाची ने कोनोहा की शांति के लिए कितनी बलिदान दिए। कुछ ही देर में उसने जंगल में इटाची को ढूंढ लिया। इटाची हैरान हुआ कि नारुतो खुद उससे मिलने आया है। नारुतो चाहता था कि इटाची सस्के से लड़ाई छोड़ दे। उसे पता था कि इटाची की सेहत का मतलब था कि उसकी जिंदगी में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इटाची अड्डा हुआ था क्योंकि यही लड़ाई सस्के के मंगेक्यो शेरिंगन जगाने का तरीका तथा नारुतो जानता था कि ओत्सुत्सुकी से लड़ने के लिए सस्के की शक्ति बेहद जरूरी है। इटाची वह व्यक्ति था जो रहस्य रख सकता था, इसलिए नारुतो ने मुट्ठी भिड़ाकर भविष्य की सच्चाई उसे बता दी। हैरान करने वाली
सच्चाई ने इटाची की मान्यताओं को हिला दिया। वह इसे आसानी से स्वीकार या विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन नारुतो के अचानक बदलाव को देखते हुए उसे अंदाजा हुआ कि यह शायद सच है। सब कुछ सुनने के बाद इटाची को सांत्वना और दुख दोनों महसूस हुए। सांत्वना इस बात की कि हालांकि आखिर में सस्के भटक गया, लेकिन उसने कोनोहा और शिनोबी विश्व की रक्षा की, उचिहा नाम को पुनः स्थापित किया और यहाँ तक कि उसकी एक बेटी भी हुई, सरादा। ये सोचकर इटाची के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन वह दुखी भी था कि आखिरकार सस्के और कोनोहा इतने दुखद अंत से गुजरे। नारुतो ने सोचा कि नियति के मोड़ से उसे इस युग में फिर से जन्म मिला है। इस बार वह उस अंत को कभी दोहराने नहीं देगा। उसने इटाची से माफी मांगी और कहा कि वह भाइयों की अंतिम लड़ाई रोकना नहीं चाहता। इटाची ने उसकी मंशा समझ ली। यह लड़ाई सस्के की वृद्धि में सबसे अहम मोड़ थी। भले ही नारुतो कोशिश करता, इटाची फिर भी इस लड़ाई पर अड्डा रहता। जैसा पिछली जिंदगी में हुआ था, उसने शिसुई की आंख नारुतो को सौंपी और भविष्य में सस्के को भी उसकी जिम्मेदारी दी। फिर वह अकेला उचिहा हाइडआउट लौट गया ताकि लड़ाई का इंतजार कर सके। हालांकि नारुतो अनिच्छुक था, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने गुरु जिराया को बचाना थी। उसने शिसुई की आंख वाली कौवा एक स्क्रॉल में सील की और हिडन रेन विलेज की ओर दौड़ पड़ा। कुछ घंटों बाद जिराया और पेन की लड़ाई चरम पर पहुंची। पर्याप्त जानकारी न होने के कारण जिराया अचानक जुरान पाथ से घिर गया और उसका एक हाथ खो बैठा। पेन ने आकाश और पानी दोनों से जिराया पर हमला किया। उसे खत्म करने ही वाला था। निर्णायक क्षण पर नारुतो अचानक आ गया और रासेंगान से उस जुरान पाथ को नष्ट कर दिया। जिराया और फुकासाकु उसकी परछाई देखकर हैरान रह गए, सोचते हुए कि मानो मिनाटो लौट आया हो। टेंडो चकित रह गया कि जिराया को मदद मिल गई है। उसने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन तब तक नारुतो का रसन शुरिकेन उसकी ओर उड़ चुका था। घूमते हुए घने चक्र को देखकर टेंडो ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की और शिनरा टेंसी से उसे रोकने की कोशिश की। इस मौके का फायदा उठाकर नारुतो ने जिराया को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जिराया ने हैरानी से नारुतो का नाम पुकारा, पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है और उसे भाग जाने को कहा, क्योंकि पेन ऐसा नहीं था जिससे नारुतो अकेले निपट सके। इस समय नारुतो की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इस बार वह आखिरकार सही समय पर पहुंच गया था। उसने मुड़कर आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मास्टर, बाकी मुझ पर छोड़ दो। सब्सक्राइब टू चैनल पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।